हाँ 11th स्टूडेंट्स, बेटा इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़े। हाइजेनबर्ग बोलता है बेटा बोहर अंकल को कि यार तू इधर उधर की बात मत कर, तू फिक्स बात मत कर। किसके अकॉर्डिंग? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के अकॉर्डिंग। बोले ये बेटा न्यूक्लियस है, ध्यान देना बेटा, ये एटम का न्यूक्लियस है, ध्यान देना, इट इज़ द न्यूक्लियस ऑफ एटम। अब बेटा जो अपना इलेक्ट्रॉन है आफ्टर डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ वेव फॉर्म में बेटा, तो हाइजेनबर्ग बोलता है कि जब इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्यूशन करेगा तो वेव की पोजीशन, वेव की एक्यूरेट पोजीशन जैसा कुछ नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में है। और इलेक्ट्रॉन की एक्यूरेट पोजीशन किसने बताया? बोहर ने। पोजीशन बताया मीन्स न्यूक्लियस से आपने डिस्टेंस बताया, मीन्स रेडियस बताया, साथ में वेलोसिटी भी काउंट किए। बोले दोनों प्रॉपर्टीज को आप एक साथ सर्टन नहीं कर सकते, एक निश्चित है तो एक अनिश्चित हो जाता है। अगर आप पोजीशन को पकड़ते हो तो वेलोसिटी फिर अनसर्टन हो जाती है, वेलोसिटी को पकड़ते हो तो फिर पोजीशन अनसर्टन हो जाती है। और अपना इलेक्ट्रॉन देखो बेटा, अराउंड द न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन है एटम में वो रिवॉल्यूशन कर रहा है, मीन्स उसमें वेलोसिटी है। तो जब और वेलोसिटी आ गई तो उसमें कौन सा फॉर्म आ गया, कौन सा नेचर आ गया बेटा? इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर आ गया, वेव नेचर। तो इलेक्ट्रॉन बेटा वेव फॉर्म में, बोले वेव फॉर्म में है, वेव फॉर्म में। और बेटा वेव की पोजीशन का कोई फार्मूला 11 फिजिक्स में आप जब आपको फिजिक्स के टीचर्स वेव पढ़ाएंगे बेटा, तो वेव की पोजीशन का ऐसा कोई फार्मूला होता कि वेव की पोजीशन आप बता दो। अरे वेव तो हर जगह यार। हाँ, बस वेव के हाई डेंसिटी वाले एरिया आप देख सकते हो कि यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ डेंसिटी कम है। बेटा देखो, मेरे इस लेक्चर को समझने के लिए आपका जो सिक्स सेंस है, सिक्स सेंस, आपका जो सिक्स सेंस है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि बेटा यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है हाई इमेजिनेशन पावर के लिए है। और बेटा इस टॉपिक से ज़्यादा कुछ आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता नहीं है। एक क्वेश्चन आएगा ऑर्बिटल क्या होता है, बस अभी ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट आने वाला है बेटा, तो ध्यान देना, पूरी थ्योरी को समझना। तो बेटा हाइजेनबर्ग बोलता है यार इलेक्ट्रॉन अब वेव फॉर्म में, दिस वेव फॉर्म में, ध्यान देना बेटा, वेव फॉर्म में इलेक्ट्रॉन है, वेव फॉर्म में, वेव 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 वेव। अब वेव की एक्यूरेट पोजीशन आप बताना बड़ा मुश्किल है बेटा, क्योंकि वेव हर जगह है। तो वेव की पोजीशन के बारे में आप क्या बोल सकते हो? आप अब इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन लाइक वेव अराउंड द न्यूक्लियस क्या कर रहा है बेटा? रिवॉल्यूशन। इलेक्ट्रॉन लाइक वेव शब्द का इस्तेमाल करेंगे। और वेव की एक्यूरेट पोजीशन मींस इलेक्ट्रॉन की एक्यूरेट पोजीशन, जबकि उस इलेक्ट्रॉन में वेलोसिटी ऑलरेडी है, बताना बोले पॉसिबल नहीं है, जो बोहर ने बताया था। तो बेटा आप जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद हाइजेनबर्ग एक नई चीज बताता है, एक नया आइडिया देता है कि जब इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में है तो आपको इस न्यूक्लियस के आसपास ऐसे एरिया देखना है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, इलेक्ट्रॉन लाइक वेव के पाए जाने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। समझना, डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद आप बोहर का, सॉरी एटॉमिक मॉडल अब चेंज हो गया है। बोहर अभी फिलहाल तो डिसमिस हो चुका है, लेकिन बोहर वापस कैसे आता है, वेट एंड वॉच, समझना है बेटा आपको। तो बोलता है बेटा जब इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में है तो ऐसे एरिया हमको न्यूक्लियस के आसपास, एटम का न्यूक्लियस बेटा, ऐसे एरिया हमको न्यूक्लियस के आसपास आइडेंटिफाई करना है, सर्च करना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन लाइक वेव, अच्छे समझना, टर्निंग पॉइंट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन लाइक वेव के पाए जाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम हो। इलेक्ट्रॉन लाइक वेव के पाए जाने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, ऐसे एरिया आपको ढूंढना है बेटा। अब मैं इसको कैसे समझाता हूं, देखो, चलिए बेटा ध्यान देना, समझना अच्छे से। ये बेटा एटम का न्यूक्लियस है और ये एटम के सराउंड, ये 3D एरिया, पूरा बोर्ड को एटम के अराउंड 3D एरिया मान लो, मान लिया आपने। अब देखिए बेटा, मैं आपको पूछूं कि इस बोर्ड पर, ये न्यूक्लियस है एटम का सेंटर, इस बोर्ड पर लाइट वेव्स कहाँ हैं? क्योंकि लाइट वेव फॉर्म में है तो हमारे एटम में अब इलेक्ट्रॉन भी किस फॉर्म में है? वेव फॉर्म में, आफ्टर डी ब्रॉगली एंड हाइजेनबर्ग।
आफ्टर डी ब्रॉगली एक्चुअली। फिर हाइजेनबर्ग ने मुद्दा उठा दिया कि इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में तो उसकी एक्यूरेट पोजीशन आप नहीं बता सकते। तो बेटा मैं यहाँ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको इमेजिनेशन करना है, केमिस्ट्री इज द इमेजिनेशन, ठीक है। तो बेटा ये एटम का न्यूक्लियस है और उसके अराउंड आपको हाई डेंस इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताना है। तो मैं इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में है, तो इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है, लाइट भी किस फॉर्म में बेटा, वेव फॉर्म में। तो इलेक्ट्रॉन भी वेव फॉर्म में और लाइट भी वेव फॉर्म में है। चलो एक बात मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। तो मैंने पूछा आपको, मैं यहाँ लाइट वेव शब्द का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन लाइक वेव के लिए बता रहा हूं, लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन तो बता नहीं सकता, लाइट वेव तो आपको दिख रही है, विजिबल वेव। तो मैं आपको पूछ रहा हूं क्वेश्चन, प्लीज अलर्ट, कि बेटा इस बोर्ड में लाइट वेव कहाँ है। चलो क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, अराउंड द न्यूक्लियस इस बोर्ड में लाइट वेव कहाँ है। वैसे एक्चुअल हम इलेक्ट्रॉन लाइक वेव पर बात करेंगे, लेकिन मैं समझा किससे रहा हूं आपको, लाइट वेव से। तो चलो फिर से, इस बोर्ड में लाइट वेव्स कहाँ हैं बताओ। तो आप बोलोगे सर यहाँ भी लाइट, देखो यहाँ हर जगह आपको भी मेरा हाथ दिख रहा है, मैंने यहाँ ऐसा एक पॉइंट डाला, आपको दिख रहा है मुझे यहाँ लाइट वेव है, यहाँ पॉइंट डाला दिख रहा है लाइट वेव है। तो आप बोलोगे सर लाइट वेव तो हर जगह है, लाइट वेव तो पूरा हर जगह लाइट वेव है, मीन्स हर जगह इलेक्ट्रॉन लाइक वेव है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो अराउंड द न्यूक्लियस। तो बेटा हाइजेनबर्ग क्या कर रहा है मालूम, बोले आप केवल ये बता सकते हो, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहा है वेव फॉर्म में अराउंड द न्यूक्लियस, तो आप इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की हाई डेंसिटी एरिया को भर आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि यार, जैसे मैंने फैन का एग्जांपल दिया था बेटा, कि फैन स्पीड से घूम रहा है, इस टाइप से याद करो, स्पीड से, तो पूरी तीन सीलिंग फैन की 3 पंखुड़ियां को मैंने 3 इलेक्ट्रॉन मान लिया। तो बेटा ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन, मैं पूछूंगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो आप बोलोगे सर इस एरिया में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमको किस जगह, पर्टिकुलर किस जगह आप बता सकते हो क्या। वो 3 पंखुड़ी, यहाँ 3 पंखुड़ी है, लेकिन पर्टिकुलर किस जगह आप बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते। हाँ आप ये बोलोगे कि सर इस जगह में है वो, इस एरिया में वो 3 पंखुड़ी सीलिंग फैन की के पाए जाने की पॉसिबिलिटी है। तो बोले ऐसी बात करो, पॉसिबिलिटी की बात करो, प्रोबेबिलिटी की बात करो। कौन बोलता है बेटा, हाइजेनबर्ग। तो ध्यान देना, समझना अच्छे से। तो बेटा मैंने जो मेरी थ्योरी जो मैं समझा रहा था उसको फिर मैंने पूछ रहा हूं आपको कि इस बोर्ड में लाइट वेव्स कहाँ हैं। तो आप बोलोगे सर हर जगह लाइट वेव है, लेकिन बेटा आपको देखो इस बोर्ड में यहां भी लाइट वेव है, 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 लेकिन देखो यहां, ये देखो डैश वाला एरिया, देखो बेटा डैश वाला एरिया, ये लाइट वेव की डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि ब्राइटनेस ज्यादा है। इन एरिया को बेटा इन्हें साई प्लस एरिया बोला। देखो ये वाला एरिया अराउंड द न्यूक्लियस, ये वाला एरिया देखो, इस स्पॉट को देखो भाई, यहां ब्राइटनेस ज्यादा है, ब्राइटनेस ज्यादा मीन्स लाइट वेव की डेंसिटी क्या है बेटा, ज्यादा है। तो इन एरिया को इन्हें साई प्लस एरिया बोला। इन एरिया को बोला बेटा पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक वेव, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक वेव। देखो ये वाला एरिया, इसको कौन सा एरिया बोल रहा है बेटा, साई प्लस, साई एरिया बोला था, साई प्लस बोले, साई एरिया बोलो। ये साई क्या है बताऊंगा, वेट एंड वॉच, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन में जाएंगे। पहले अभी साई की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं साई को लेके आऊंगा यहां, समझना बहुत क्रिटिकल है बेटा। ये एमएससी में पढ़ा जाता है, क्वांटम फिजिक्स है ये 12th के 11-12 के बच्चों के लिए नहीं था, लेकिन डाला है तो हमको समझाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर वाला टॉपिक आपने छोड़ दिए, वैसे मोस्टली टीचर वाला टॉपिक छोड़ देते हैं बेटा, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, इसमें इमेजिनेशन पावर चाहिए। हाँ तो बेटा ये न्यूक्लियस है, तो हाइजेनबर्ग बोलता है तू एक्यूरेट पोजीशन की बात मत कर, जो रेडियस किसने निकाल के दिया था, बोहर ने। तू ये बात कर कि यार अराउंड द न्यूक्लियस हर जगह इलेक्ट्रॉन लाइक वेव है, तो हम फिर
पोजीशन के बारे में क्या बात करेंगे, हर जगह इलेक्ट्रॉन लाइक वेव है, तो पोजीशन के बारे में क्या बात करेंगे, हम ऐसे एरिया को ढूंढेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम हो, ऐसे एरिया को ढूंढेंगे। तो इन एरिया को बेटा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक वेव अराउंड द न्यूक्लियस, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक वेव अराउंड द न्यूक्लियस इस दिस 3D एरिया, ये 3D एरिया है बेटा सब। देखो मैंने क्या बोला, लाइट वेव कहाँ ज़्यादा है, सॉरी लाइट वेव कहाँ है, तो आप बोलो मैंने ऐसा ही पूछ लिया कि इलेक्ट्रॉन लाइक वेव कहाँ है। इलेक्ट्रॉन लाइक वेव को थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए आप लाइट वेव मान लिए, अराउंड द न्यूक्लियस लाइट वेव कहाँ है, तो आप बोलो हर जगह है। फिर हमको ऐसे एरिया ढूंढना है बेटा जिसमें इलेक्ट्रॉन लाइक वेव, जैसे इस एग्जाम्पल में ये लाइट वेव, यहाँ देखो बहुत ब्राइटनेस दिख रही होगी मेरी वीडियो में, यहाँ ब्राइटनेस दिख रही है इस एरिया में, यहाँ भी बहुत ब्राइटनेस दिख रही है आपको, मतलब लाइट वेव यहाँ भी है, यहाँ लाइट वेव यहाँ भी है, लाइट वेव यहाँ भी है, लाइट वेव यहाँ भी है, लेकिन यहाँ लाइट वेव के पाए जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इस टाइम पर लाइट वेव के पाए जाने की पॉसिबिलिटी या डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप लाइट वेव को इलेक्ट्रॉन लाइक वेव में तब्दील कर दो। इस जगह पर अराउंड द न्यूक्लियस, इस जगह पर इलेक्ट्रॉन लाइक वेव के पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इस जगह पर भी इलेक्ट्रॉन लाइक वेव की पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो ऐसे एरिया को हम अब इलेक्ट्रॉन लाइक वेव के पोजीशन के लिए काउंट करेंगे। ऐसे एरिया को हम इलेक्ट्रॉन लाइक वेव के पोजीशन के लिए पोजीशन एरिया के रूप में काउंट करेंगे। तो क्या बेटा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक वेव अराउंड द न्यूक्लियस, दिस 3D एरिया कॉल्ड ऑर्बिटल। तो बेटा ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट किसने दिया बेटा, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट किसने दिया, हाइजेनबर्ग ने। क्या है ऑर्बिटल, देखो बेटा हाइजेनबर्ग इलेक्ट्रॉन लाइक वेव के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वाले एरिया को, एरिया का कॉन्सेप्ट दे रहा है जहां इलेक्ट्रॉन लाइक वेव की मैक्सिमम डेंसिटी है, डेंसिटी हो किसी टाइम पर, उन एरिया की बात कर रहा है। बोले ऐसी बात कर, तू एक्यूरेट पोजीशन की बात मत कर, पोजीशन के बारे में ये बात कर कि यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। जैसे बेटा लाइट वेव हर जगह, लेकिन यहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ ब्राइटनेस ज़्यादा है, यहाँ भी डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ ब्राइटनेस ज़्यादा है। तो ऐसे एरिया को हम लोग बोलेंगे कि यार ये वो एरिया है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास ये वो एरिया है जहाँ लाइट वेव मैक्सिमम डेंसिटी शो करती है, या इलेक्ट्रॉन लाइक वेव मैक्सिमम डेंसिटी शो कर रहा है। मैक्सिमम डेंसिटी शो कर रहा है तो वहाँ होने की संभावना ज़्यादा है। और ऐसे एरिया को क्या बोला बेटा, अराउंड द न्यूक्लियस, ऐसे एरिया को क्या बोला बेटा इसने, ऑर्बिटल बोला। किसने, हाइजेनबर्ग ने। तो बेटा ऑर्बिटल, एक क्वेश्चन बना लो 2 नंबर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन ऑर्बिटल। तो क्या डेफिनेशन देंगे बेटा ऑर्बिटल की, चलिए डिफाइन ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल की डेफिनेशन देना है। तो ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट किसने दिया था बेटा, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट गिवन बाय हाइजेनबर्ग। चलो नोट्स बना ले भाई। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट गिवन बाय हाइजेनबर्ग, सच 3D एरिया अराउंड द न्यूक्लियस, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, सच 3D एरिया अराउंड द न्यूक्लियस इन विच पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, इन विच पॉसिबिलिटी of finding electron like wave is maximum possibility of finding of electron like wave, possibility of finding of electron like wave is maximum, is called ऑर्बिटल। या ऐसा भी लिख सकते हो बेटा जिनमें इलेक्ट्रॉन लाइक वेव की डेंसिटी ज़्यादा है। जैसे मैंने बोला ना ये न्यूक्लियस है, अब ये पूरा एरिया क्या मान लो, न्यूक्लियस के सराउंड 3D एरिया मान लो। अब मुझे यहाँ लाइट वेव के बारे में बात करना कि लाइट वेव कहाँ है, तो आप इन 2 एरिया को बेटा, इन 2 एरिया को लाइट वेव के लिए
एक्सपोज कर दोगे सर लाइट वेव यहाँ है, जबकि लाइट वेव तो हर जगह है ना, लेकिन इन दोनों एरिया को ही आपने लाइट वेव के पाए जाने की पॉसिबिलिटी के मैक्सिमम एरिया के रूप में आइडेंटिफाई किया। और ऐसे एरिया को क्या बोला गया बेटा? ऑर्बिटल बोला गया। किसने बोला? हाइजेनबर्ग ने बोला रे बाबा, ठीक है ना बेटा, इस कॉल्ड ऑर्बिटल। ये डेफिनेशन लिख लेना बेटा। किसकी डेफिनेशन है बेटा? ऑर्बिटल की डेफिनेशन है। समझ में आई? ये है थ्योरी। तो शॉर्टकट में इसको रिवाइज कर दूं तो बोहर ने बेटा एक्यूरेट पोजीशन और एक्यूरेट वेलोसिटी की बात किया इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो पता है, जब वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन में आएगी तो उसकी एक्यूरेट पोजीशन नहीं बता सकते। तो हाइजेनबर्ग बोलता है पोजीशन के बारे में आप प्रोबेबिलिटी की बात करो, पॉसिबिलिटी की बात करो, संभावना की बात करो कि यहाँ कहीं होगा। और जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन लाइक वेव की डेंसिटी ज़्यादा होगी किसी टाइम पर, उन एरिया को आप क्या बोलेंगे बेटा? ऑर्बिटल्स बोलेंगे। देखो बोहर का मॉडल अभी डिसमिस हो चुका है, लेकिन बोहर का मॉडल वापस आएगा। कैसे आएगा? ठीक है, तो ये हो गया बेटा। अब अगला टारगेट क्या है अपना? हाइजेनबर्ग का रोल खत्म हो गया। इसके लेक्चर नंबर 20 में मैंने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, उसका इक्वेशन दिया, और उन्होंने पोजीशन के बारे में क्या बोला कि अराउंड द न्यूक्लियस टू उन पोजीशन के प्रोबेबिलिटी की बात कर, पोजीशन की संभावना की बात कर कि यहाँ कहीं जहाँ वेव की डेंसिटी ज़्यादा है उन एरिया को पोजीशन के रूप में आइडेंटिफाई कर। और ऐसे एरिया को क्या बोला गया बेटा? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की डेफिनेशन पूछता है, इंपॉर्टेंट कर दो। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हाइजेनबर्ग ने। बोहर मॉडल को फ्लॉप किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने। ओके गाइस, अब ठीक है, हो गया पूरा काम। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर में ये वाला अच्छा क्वेश्चन मिला है आपको, 2 नंबर का, कई बार पूछता है। ठीक है, चलो छाप लिए, आगे चलते हैं। अब समझना बेटा, अब जो आपका बोहर मॉडल था वो ऐसे था भाई, एक बार बता दे रहा हूं। बोहर मॉडल में के अकॉर्डिंग अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन फिक्स रेडियस, फिक्स एनर्जी और फिक्स वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये बोहर मॉडल पढ़े हैं हम लोगों ने। लेकिन हाइजेनबर्ग ने अब पोजीशन के बारे में प्रोबेबिलिटी की बात कर दी, पोजीशन की संभावना की बात कर दी, और उन एरिया को पोजीशन के रूप में काउंट करने बोला जहां इलेक्ट्रॉन लाइक वेव के पाए जाने की पॉसिबिलिटी, या इस अभी जो लेक्चर दे रहा हूं, बोर्ड पर लाइट वेव हर जगह है, लेकिन यहाँ ब्राइटनेस ज़्यादा है, यहाँ ब्राइटनेस ज़्यादा है, तो यहाँ लाइट वेव की डेंसिटी क्या है बेटा? ज़्यादा है। ऐसे एरिया को उनने इलेक्ट्रॉन लाइक वेव की डेंसिटी वाले हाई एरिया माना और बोले ऐसे एरिया में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ऐसे एरिया को बेटा इसने साई प्लस एरिया बोला। साई प्लस एरिया, ये साई प्लस एरिया है बेटा। ठीक है, साई प्लस। अब साई क्या है बताऊंगा। तो ये बात अब देखो बेटा, समझना, ये न्यूक्लियस है तो ये साई प्लस एरिया हुई है। चलो एक साई प्लस एरिया यहाँ मिला आपको, चलो एक साई प्लस एरिया यहाँ मिला आपको, ये साई प्लस एरिया से बेटा। ठीक है, एक साई, चलो मान लो एक साई प्लस एरिया यहाँ मिला आपको, ये साई प्लस एरिया है। अब ये साई क्या है? Psi is the possibility या probability. Psi is the possibility of finding of electron like wave. Psi क्या है बेटा? is the possibility of finding of, possibility के प्लेस पे probability, इस शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन लाइक वेव। तो बेटा साई क्या है बेटा? अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन लाइक वेव के पाए जाने की संभावना वाले एरिया है, जिनको क्या बोलते हैं बेटा? साई प्लस। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा। ठीक है, साई इज द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक वेव। साई को बेटा वेव फंक्शन बोलते हैं बेटा, मैथमेटिकली वेव फंक्शन, मैथमेटिकली वेव फंक्शन कहलाता है। ये वेव के एम्पलीट्यूड, वेव ऐसे बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे मूव करती है, तो वेव के एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है। जहां बेटा डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ध्यान देना, इसको वेव फंक्शन बोलते हैं बेटा, वेव फंक्शन। एक ये मैथमेटिकली वेव फंक्शन कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन लाइक वेव के बारे में क्या है बेटा? इज द
साई इज द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक वेव। ठीक है, अब देखिए बेटा ये साई प्लस एरिया है, ये साई प्लस एरिया है, ये साई प्लस एरिया मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन लाइक वेव के पाए जाने की पॉसिबिलिटी है। तो ये वाला जो एरिया है बेटा बीच वाला बच्चा, ये वाला एरिया, इसको मैं बोलूँगा साई माइनस एरिया, इसको बोलूँगा मैं साई माइनस एरिया, इसको बोलूँगा साई माइनस एरिया। ये साई प्लस एरिया कहलाएंगे बेटा, ये साई प्लस एरिया कहलाएंगे, और ये क्या कहलाएंगे बेटा, साई माइनस एरिया। ठीक है, साई माइनस मीन्स जो पॉसिबिलिटी नहीं है या पॉसिबिलिटी मिनिमम है। पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है तो साई प्लस एरिया, और पॉसिबिलिटी मिनिमम है तो साई माइनस एरिया। संभावना मिनिमम मतलब नहीं के बराबर, संभावना है, इस टाइप से आपको देखना है। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये इन सब एरिया को क्या बोलेंगे बेटा आप, ऑर्बिटल्स। ऐसे कई एरिया आपको मिलने वाले हैं, ऐसे एरिया को ढूंढेगा बेटा श्रोडिंजर। ठीक है, ओके, तो ध्यान देना अच्छे से। आज का चैप्टर समझने का ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग इसके बाद क्वांटम नंबर पढ़ने वाले हैं। तो क्वांटम नंबर कहाँ से आया, वो यहीं से आया, समझना अच्छे से। चलो मिटा रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि मोस्टली टीचर्स इस टॉपिक को छोड़ देते हैं और सीधे क्वांटम नंबर में मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में जंप कर लेते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, अब आते हैं बेटा मॉडर्न एटॉमिक मॉडल पे। मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, बोहर को भी रखे रहो, बोहर अंकल वापस आएंगे, टेंशन मत लो बेटा। मॉडर्न एटॉमिक मॉडल गिवन बाय श्रोडिंजर। इसको बेटा वेव मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हैं बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब वेव फॉर्म में, वेव मैकेनिकल मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल आल्सो, वेव मैकेनिकल मॉडल या मॉडर्न एटॉमिक मॉडल गिवन बाय श्रोडिंजर। अब समझना बेटा श्रोडिंजर। अब देखो हाइजेनबर्ग ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में आप केवल ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन इस एरिया में पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इस एरिया में कुछ, इस एरिया में कहाँ, उस एरिया में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। बोले ऐसे एरिया को हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल बोलेंगे। अब बेटा उन एरिया को ढूंढने का काम है किसका, श्रोडिंजर का। जो इलेक्ट्रॉन लाइक वेव के पाए जाने की पॉसिबिलिटी वाले 3D एरिया है, 3D एरिया, उनको ढूंढने का काम किसका है बेटा, श्रोडिंजर का है। हाइजेनबर्ग ने बोला कि आप पोजीशन के बारे में केवल इतनी बात कर सकते हो कि यार अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन लाइक वेव कि यहाँ पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, या वहाँ पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, या वहाँ पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ऐसे एरिया को क्या बोला गया, ऑर्बिटल। अब अराउंड द न्यूक्लियस उन हाई डेंसिटी एरिया, इलेक्ट्रॉन लाइक वेव के पाए जाने की हाई डेंसिटी एरिया को ढूंढने का काम किसका है बेटा, श्रोडिंजर का है। तो बेटा यहां से स्टार्ट होता है मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। इसी को बेटा वेव मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हैं। किसने दिया था बेटा, श्रोडिंजर ने। और कैसे आता है देखो, अब हेडिंग डाल रहा हूं बेटा मैं, आप भी हेडिंग डाल दोगा, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल गिवन बाय श्रोडिंजर, दिस आर आल्सो कॉल्ड वेव मैकेनिकल मॉडल। ठीक है बेटा, ये क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड है बेटा, जो बहुत हाई प्रिंसिपल है, एक हाई थ्योरी है, लेकिन हमने भी कसम खा ली है कि आपको समझाएंगे। तो आप भी कसम खा लोगे, हम समझ के रहेंगे। ठीक है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है बेटा, हमारा रीजनिंग पावर बढ़ता है। डायरेक्ट हम लोग क्वांटम नंबर नहीं पढ़ेंगे। अब कैसे आया देखो, तो बेटा सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं श्रोडिंजर वेव इक्वेशन की। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। बेटा श्रोडिंजर वेव इक्वेशन एक डबल डिफरेंशिएशन इक्वेशन है बेटा। इस इक्वेशन के थ्रू
हम यहाँ बता दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन इन अ बाय श्रोडिंजर वेव इक्वेशन वी फाइंड आउट। देखो हाइजेनबर्ग ने एक काम दे दिया श्रोडिंजर को। हाइजेनबर्ग बोलता है कि यार अराउंड द न्यूक्लियस जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहा है तो वेव फॉर्म में है और आप एक्यूरेट पोजीशन नहीं बता सकते। पोजीशन के बारे में केवल किसी टाइम पर किसी जगह पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या संभावना की बात कर सकते हैं। जहाँ इलेक्ट्रॉन लाइक वेव की डेंसिटी क्या है बेटा, ज़्यादा है या ज़्यादा टाइम तक वहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है, ऐसे एरिया को उनने ऑर्बिटल बोला। अब ऐसे एरिया को ढूंढने का काम जैसे शुरू होता है तो क्या शुरू होता है बेटा, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। ऐसे एरिया को ढूंढना है अराउंड द न्यूक्लियस, ऐसे 3D एरिया को जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी, द फाइंडिंग ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक वेव इज मैक्सिमम। ऑर्बिटल लाइक एरिया को ढूंढना है, समझ में आ रहा है बेटा। और ऐसे एरिया को उन्हें साई प्लस एरिया बोला बेटा, ठीक है। अब साई क्या है बताया मैंने, अभी यहां बताऊंगा। तो बेटा श्रोडिंजर वेव इक्वेशन तो क्या है, बाय श्रोडिंजर वेव इक्वेशन वी फाइंड आउट द सच 3D एरिया around the nucleus such 3D area around the nucleus in which finding of possibility of electron like wave is maximum। तो बेटा श्रोडिंजर वेव इक्वेशन पहले है, देखो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में अपना टारगेट रहेगा जो हाइजेनबर्ग ने हमारे दिमाग में डाल दिया है कि यार अराउंड द न्यूक्लियस आप केवल ये बता सकते हो पोजीशन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन लाइक वेव की डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन लाइक वेव तो हर जगह है, लेकिन हाई डेंसिटी वाले एरिया बोले आपको अब आइडेंटिफाई करना है। और वहीं से क्या स्टार्ट होता है अपना मॉडर्न एटॉमिक मॉडल गिवन बाय श्रोडिंजर। इसको वेव मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बेटा श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के, और ये भी बताऊंगा कि अभी तक नीट एग्जाम में श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से क्वेश्चन, जेईई एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आ गए ऑल इंडिया इंजीनियरिंग में, लेकिन मेडिकल एग्जाम में श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्योंकि इंजीनियरिंग में आ चुके हैं तो मेडिकल में आ सकते हैं। कौन से क्वेश्चन आएंगे बताऊंगा, ठीक है, मैक्सिमम। तो बेटा श्रोडिंजर वेव इक्वेशन इज फॉलोइंग। वेव इक्वेशन इज रिटर्न एज, वेव इक्वेशन यहां तक लिख दिया बेटा आपने। वेव इक्वेशन रिटर्न एज द फॉलोइंग, ठीक है बेटा। वेव इक्वेशन जो है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, और ये इक्वेशन है काय के लिए, बाय श्रोडिंजर वेव इक्वेशन वी फाइंड आउट द सच 3D एरिया अराउंड द न्यूक्लियस इन विच फाइंडिंग ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक वेव इज मैक्सिमम, जिनको उन्होंने क्या बोला बेटा, ऑर्बिटल। ओके गाइस, ध्यान देना अच्छे से। डी स्क्वायर साई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस यू इंटू एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये आपके दिमाग के बाहर का 12th लेवल में तो ये वाली मैथमेटिक्स है ही नहीं है, लेकिन ये इक्वेशन का मीनिंग क्या है पर ये समझ लो आप बेटा। इस इक्वेशन के थ्रू न्यूक्लियस के अराउंड हम लोग इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी वाले एरिया को फाइंड आउट करेंगे।
इस इक्वेशन के थ्रू तो बेटा न्यूक्लियस के आसपास का जो एरिया है 3D एरिया उसको स्पेस बोलते हैं। तो बेटा स्पेस में, उस स्पेस में हम ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे एक्स प्लेन में, वाई प्लेन में और जेड प्लेन में। एक्स देखो 3D बोला हूं तो एक्स, वाई और जेड, 3 डायरेक्शन में, 3 कोऑर्डिनेट्स में, 3 डायमेंशन में उस एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे। सिंपल है, एक्स वाई जेड 3 बेसिक डायरेक्शन है। देखो बेटा ये 1D है एक्स, ये 2D है वाई और ये 3D है जेड। ओके, तो बेटा 3D एरिया, सच 3D एरिया। तो बेटा आप साई क्या है बताया था मैंने। देखो यहां क्या क्या पूछेगा, चलो आप पहले इतना छाप लो पहले इत्मीनान से, क्योंकि स्टार्ट किया हूं तो समझा के रहूंगा। पहले ये इक्वेशन को आप छाप लो पहले जल्दी, उसके बाद मैं इस इक्वेशन का मीनिंग बताऊंगा। समझ में आ रहा है बेटा, इस इक्वेशन का मैं आपको मीनिंग बताऊंगा। एक मिनट, 8 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई, एक बेटा एक 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी, यस, अपॉन एच स्क्वायर इंटू साई है बेटा यहाँ इजिकल टू 0। ठीक, ये इक्वेशन को आप छाप लो, इसका मीनिंग मैं बता रहा हूं, टेंशन मत लो। यह है बेटा डबल डिफरेंशिएशन इक्वेशन। डबल डिफरेंशिएशन इक्वेशन हम लोग कब यूज करते हैं, जब स्पेस में आपको किसी एरिया को आइडेंटिफाई करना होता है। बेटा 12th तक हमारे पास सिंगल डिफरेंशिएशन वाले मेथ्स में आप जो इक्वेशन पढ़ते हो वो सिंगल डिफरेंशिएशन है। यह है बेटा डबल डिफरेंशिएशन इक्वेशन। ये कब यूज करते हैं, जब स्पेस में, अंतरिक्ष में, चाहे वो न्यूक्लियस के आसपास देख लो या पूरे यूनिवर्स में देख लो, ब्रह्मांड का भी एरिया स्पेस कहलाता है बेटा। मैं आपको किसी चीज को किसी एरिया को आइडेंटिफाई करना है, तब इस इक्वेशन को हम लोग यूज करते हैं। डबल डिफरेंशिएशन है। देखो बेटा हम लोग ऐसे पढ़ते हैं dx बाई डी टी, ये सिंगल डिफरेंशिएशन वाले इक्वेशंस है, लेकिन यहाँ डी स्क्वायर है बेटा, डी फॉर डिफरेंशिएशन है, डी स्क्वायर है तो डबल डिफरेंशिएशन कहलाता है। और डबल डिफरेंशिएशन इक्वेशन के थ्रू क्या बेटा, डबल डिफरेंशिएशन इक्वेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं बेटा, स्पेस में किसी एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं। किस प्लेन में बेटा, एक्स प्लेन में, वाई प्लेन में और जेड प्लेन में। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या है अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, यह है बेटा श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अब इसके नीचे आपको क्या लिखना है, पूरा छाप लिया आपने अच्छे से, 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी इंटू साई अपॉन एच स्क्वायर इजिकल टू 0। मैं पहले फिर से बोल दे रहा हूं, इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये आउट ऑफ माइंड टॉपिक है 11-12 के स्टूडेंट्स के लिए, इन आल्सो फॉर टीचर्स। लेकिन हमारे बुक में है बेटा, और इसी के बाद मॉडर्न एटॉमिक मॉडल स्टार्ट होता है, इसलिए पढ़ाना जरूरी है। तुम्हें इसका मीनिंग समझना है बस। ये डबल डिफरेंस, इसके बारे में क्या पता करो, क्या याद रखना है, ये एक डबल डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। ठीक है बेटा, एक डबल डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। इसको कब यूज करते हैं बेटा, जब स्पेस में किसी 3D एरिया को आइडेंटिफाई करना होता है। जब स्पेस में किसी 3D एरिया को आइडेंटिफाई करना होता है तब इस इक्वेशन का यूज करते हैं। अब बेटा मैं मिटा रहा हूं इस इक्वेशन को, अभी छोड़ दे रहा हूं, अच्छे से ध्यान देना। वन बाय वन लिखे आपने, इतना पूरा लिख दिया। अब देखो ये इक्वेशन के बारे में, तो साई क्या है बेटा, मैंने बहुत पहले ही बता दिया था। साई क्या है बेटा, फाइंडिंग ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक वेव। साई किसको शो करता है बेटा, साई किसको शो करता है, अब इक्वेशन का मीनिंग समझ लो। साई इज द फाइंडिंग ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक वेव। साई क्या है बोलो, चलो साई का मीनिंग पहले नंबर 1 पॉइंट, इस इक्वेशन के बाद मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं। साई क्या है बोलो बेटा,
साई इज द फाइंडिंग ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक वेव। अब इस इक्वेशन को पढ़ते हैं, डी स्क्वायर किसका साइन है, डबल डिफरेंशिएशन का। तो बेटा साई पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक वेव इन एक्स डायरेक्शन, पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ साई इलेक्ट्रॉन लाइक वेव इन वाई डायरेक्शन, पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक वेव इन जेड डायरेक्शन का सम है बेटा ये पूरा। साई क्या है, वेव फंक्शन है, मैथ्स में मैथमेटिकली वेव फंक्शन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन लाइक वेव दिस आल्सो कॉल्ड वेव फंक्शन, इसको वेव फंक्शन भी बोलते हैं बेटा, वेव फंक्शन, ठीक है, मैथमेटिकली। और थ्योरेटिकली साई इस टॉपिक में, थ्योरेटिकली साई है क्या, फिजिकली साई क्या है बेटा, ये वेव का एम्पलीट्यूड है, वेव एम्पलीट्यूड भी कहलाता है, वेव एम्पलीट्यूड आल्सो कॉल्ड। लेकिन इस थ्योरी के रिस्पेक्ट में साई क्या है बेटा, फाइंडिंग ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक वेव, मैथमेटिकली वेव फंक्शन है, फिजिकली ये वेव एम्पलीट्यूड है। फिजिकली फिजिक्स में वेव का एम्पलीट्यूड है, वेव जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा, ये देखो ऐसे ऑस्किलेशन करते चलती है, तो बेटा अगर ये इस टाइप से है या ये इस टाइप से है, तो बेटा ये जो क्रस्ट और ये क्रस्ट है, तो बेटा ये जो ऑस्किलेशन की इंटेंसिटी, ये देखो ये बहुत ज़्यादा है, तो यह हम बोलूँगा एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। अगर एम्पलीट्यूड यहाँ कम है, यहाँ देखो यहाँ कम एम्पलीट्यूड है, यहाँ वेव का एम्पलीट्यूड थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा क्रस्ट और थ्रस्ट आ रहे हैं, यहाँ और ज़्यादा आ रहे हैं बेटा ऐसे, तो मैं बोलूँगा यह एम्पलीट्यूड और ज़्यादा, तो यहाँ डेंसिटी देखो ज़्यादा मिल रही है आपको, तो ये वेव का एम्पलीट्यूड है। अगर एम्पलीट्यूड कम होगा बेटा, एम्पलीट्यूड है क्या बेटा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्सिस, वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर और नीचे की ओर फ्रॉम बेसिक एक्सिस, परपेंडिकुलर ये मूव करता है एक्सिस के, तो बेटा ये जो एक्सिस से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वेव का, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उसको क्या बोलते हैं बेटा, एम्पलीट्यूड। तो यहाँ एम्पलीट्यूड कम है, लेकिन बेटा यहाँ भी देखो एक्सिस, यहाँ ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है ऑस्किलेशन के समय, तो मैं बोलूँगा यहाँ और यहाँ में यहाँ एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। अब यहाँ देखूँ तो बेटा ये एक्सिस है और ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, और जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट दिखेगा बेटा वेव का ऊपर नीचे, एक्सिस के ऊपर नीचे, हम बोलेंगे उसका एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा है, तो डेंसिटी ज़्यादा है। यहाँ डेंसिटी कम है, यहाँ डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ डेंसिटी मैक्सिमम है, ऐसे है। अब ये इलेक्ट्रॉन लाइक वेव के लिए अप्लाई कर दो, तो कुल मिला के साई क्या है इतना समझो, फाइंडिंग ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक वेव, या इसको मैथमेटिकली क्या बोलते हैं बेटा, वेव फंक्शन, और फिजिक्स में क्या है, वेव एम्पलीट्यूड। ओके, लेकिन अभी हमको इस लाइन को याद रखना है। साई क्या है बेटा, पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक वेव अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। अब समझो, इत्मीनान से बोर नहीं होना, ज़्यादा इमेजिनेशन पावर चाहिए, ठीक। न्यूक्लियस के अराउंड ये 3D एरिया है, इस इक्वेशन के थ्रू उस एरिया में हम, इस इक्वेशन के थ्रू उस 3D एरिया में हम एक्स प्लेन में, वाई प्लेन में, जेड प्लेन में, एक्स प्लेन में, वाई प्लेन में, जेड प्लेन में, ठीक है। क्या काउंट करेंगे बेटा, पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक वेव इन एक्स प्लेन, पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक वेव इन वाई प्लेन, पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक वेव इन जेड प्लेन। इसको ऐसा पढ़ा जाता है। और ये वाला जो पोर्शन है बेटा इक्वेशन, यहाँ प्लस है, ये वाला जो पोर्शन है बेटा इक्वेशन का, जो देखो इस इक्वेशन के इस पार्ट से हम इस एरिया काउंट करते हैं, इक्वेशन के इस पार्ट से एरिया काउंट करते हैं, इक्वेशन के इस पार्ट से एरिया काउंट करते हैं। और जो ये वाला पार्ट है इक्वेशन का, जो हमने एरिया काउंट किए हैं, एरिया आइडेंटिफाई करें, उस एरिया से रिलेटेड एनर्जी है ये 8 पाई स्क्वायर। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई माइनस ई क्या है बेटा, टोटल एनर्जी, ये वी है बेटा पोटेंशियल एनर्जी, साई वही एरिया से रिलेटेड, साई एरिया से रिलेटेड ये पोटेंशियल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का मास 8 और पाई, और एच क्या है बेटा कांस्टेंट। कुल मिला के जो ये वाला पोर्शन है इक्वेशन का, जो एरिया हम लोग इस पोर्शन से एरिया आइडेंटिफाई करेंगे, और ये है बेटा उस एरिया से रिलेटेड एनर्जी का फार्मूला, उस एरिया से रिलेटेड एनर्जी का फार्मूला। उस एरिया को हम लोग अभी तक क्या बोल रहे हैं बेटा, ऑर्बिटल। ओके गाइस, ध्यान देना। अब देखो पहला पॉइंट लिखा, ये इक्वेशन लिख दिया आपने, उसके नीचे पहला पॉइंट,
दूसरा पॉइंट बेटा हमको ये देखना है कि इक्वेशन बताता क्या है। थ्रू श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, थ्रू श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, ये बेटा जितने पॉइंट लिखा रहा हूँ यही कॉम्पिटिशन एग्जाम में जेई और कभी कभी नीट में आ जाते हैं। थ्रू श्रोडिंजर वेव इक्वेशन वी फाइंड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक वेव इन एक्स वाई जेड, ये हो गया 3D XYZ कोऑर्डिनेट्स। इनको स्पेस कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं बेटा, इन XYZ कोऑर्डिनेट्स या XYZ डायमेंशन। ओके, तो बेटा ये तीसरा XYZ साई क्या है बता दिया, XYZ क्या है देख लो, इक्वेशन का मीनिंग लिखवा दिया। थ्रू श्रोडिंजर वेव इक्वेशन वी फाइंड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक वेव, ये पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक वेव यही क्या है बेटा, साई है। यही क्या है बेटा, साई है। पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक वेव इन एक्स वाई एंड जेड प्लेन। तो एक्स वाई जेड क्या है बेटा, स्पेस कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, स्पेस कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, दिस एक्स, दिस वाई, दिस जेड, दे आर स्पेस कोऑर्डिनेट्स इन 3D। ओके गाइस, ओके ध्यान दे बेटा अच्छे से। आप देखिए बेटा साई, चौथा पॉइंट, ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा वाला। द वैल्यू ऑफ साई, द वैल्यू ऑफ साई, द वैल्यू ऑफ साई, साई क्या है बोलो, द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक वेव। साई संभावना है किसके बेटा, इलेक्ट्रॉन लाइक वेव के पाए जाने की संभावना है, साई। ठीक है, ध्यान देना। द वैल्यू ऑफ साई, साई क्या है ऊपर लिखवा दिया हूं, ये सभी पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। द वैल्यू ऑफ साई इज मे बी, ये क्वेश्चन आ चुका है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इंपॉर्टेंट कर दो इस क्वेश्चन को, एक फिर से आ सकता है कि साई की वैल्यू, साई क्या है बेटा, वेव फंक्शन है। थ्योरेटिकली साई क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक वेव। थ्योरेटिकली साई क्या है बेटा, पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक वेव अराउंड द न्यूक्लियस। अब ये बोल रहा है बेटा, द वैल्यू ऑफ साइज में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। साई क्या है, संभावना, किसके, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना। अब इसको मैं थोड़ा सा एक जनरल बिहेवियर में बता रहा हूं। हम ऐसा बोलते हैं बेटा, संभावना है भी और नहीं भी, है तो साई प्लस और नहीं तो साई माइनस। जैसे एक मिनट, मुझे आपको खोजना है, मुझे आपको खोजना है कि सर कहाँ हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं। तो बेटा आप, मेरे घर में 4 रूम हैं, मैं जिस घर में रहता हूँ मेरे घर में 4 रूम हैं। ध्यान देना बेटा, उसमें एक रूम में मैं आपको यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ। मुझे आप एक इलेक्ट्रॉन लाइक वेव मान लो, मुझे आपको बेटा ढूंढना है। तो मेरे घर जब आओगे तो वो मेरे पाए जाने की संभावना वाला क्षेत्र होगा। मेरे घर जब आओगे तो मेरे पाए जाने की संभावना वाला क्षेत्र होगा। और जिस मान लो मैं बेटा सेकेंड रूम में, मेरे घर में 4 रूम है, मैं सेकेंड रूम में पढ़ा रहा हूँ, तो जो फर्स्ट रूम है मेरे लिए साई माइनस होगा, क्योंकि मेरा वहाँ होना नहीं है, मैं वहाँ नहीं हूँ। सेकेंड रूम में पढ़ा रहा हूँ, वो मेरे लिए, वो वाला रूम मेरे लिए साई प्लस एरिया होगा। थर्ड रूम में मैं नहीं हूँ, वो मेरे लिए साई माइनस होगा, मेरे होने के लिए, मेरे पाए जाने के लिए वो साई माइनस एरिया होगा। फोर्थ रूम में भी मैं नहीं हूँ, वो मेरे लिए साई माइनस एरिया होगा। जिस रूम में मैं हूँ वो मेरे लिए साई प्लस एरिया होगा। क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं ना कि संभावना है भी और संभावना नहीं भी, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी नहीं है। प्रोबेबिलिटी है तो साई प्लस, जहाँ मेरे होने की, जिस रूम में मेरे होने की संभावना है वो साई प्लस एरिया। मेरे घर में जिस रूम में मेरे होने की संभावना है वो साई प्लस एरिया, और जिस रूम में मैं नहीं हूं वो साई माइनस एरिया। अच्छे से याद रख लेना। तो इसलिए बेटे जो साई है एक पॉसिबिलिटी है। साई क्या है, फाइंडिंग ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक वेव। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव। अब एक और टर्म आता है बेटा साई स्क्वायर। इस इक्वेशन में साई स्क्वायर नहीं है,
देखो साई स्क्वायर फाउंड इन, ये भी ये कंफर्म एरिया है बेटा। साई क्या है? पॉसिबिलिटी है किसके? इलेक्ट्रॉन लाइक वेव के पाए जाने की, किसके? अराउंड न्यूक्लियस के अराउंड। अब कुछ एरिया है जहां इलेक्ट्रॉन लाइक वेव की डेंसिटी ज़्यादा है तो उनको साई प्लस एरिया, और जिन एरिया में डेंसिटी मिनिमम है उसको साई माइनस एरिया। समझना अच्छे से, अच्छे समझना बेटा। ओके, आज का चैप्टर लेंथी जाएगा लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है बोलूंगा मैं। एक नया टर्म आ रहा है बेटा, साई स्क्वायर फाउंड इन साई प्लस एरिया। समझाऊंगा। साई स्क्वायर एक नया टर्म है, साई स्क्वायर इक्वेशन में नहीं है। साई स्क्वायर फाउंड इन साई प्लस एरिया। देखिए बेटा, साई क्या है? पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का स्क्वायर कंफर्म, प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर कंफर्म, इमेजिनेशन संभावना। देखो मुझे ढूंढना है आपको, एक मिनट बेटा। ये मैं इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूं, इस रूम में मैं इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूं। अच्छे से इमेज करो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। इस रूम में अगर मैं ऑफलाइन पढ़ाता तो और इसको अच्छे से समझाता। बहुत सी चीज़ें मेरे पास, लेकिन ऑनलाइन में बेटा आप इमेज करो। देखिए ये एक प्लेटफॉर्म है बेटा जिस पे मैं खड़ा हूं, ये प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं खड़ा हूं। मुझे आपको मुझे ढूंढना है। तो बेटा मैं घर के 4 रूम में से इस रूम में पढ़ा रहा हूं, तो मेरे लिए ये वाला रूम क्या है? साई प्लस है। मैं इलेक्ट्रॉन लाइक वेव हूं या इलेक्ट्रॉन हूं, मेरे लिए ये वाला रूम क्या है? साई प्लस है। और जिस प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूं वो मेरे लिए साई स्क्वायर एरिया है। आप ऐसे बोलोगे कि यार इस रूम में सर के होने की संभावना है, लेकिन यहां जिस प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूं इसी रूम में, वो इस रूम के लिए मेरे होने का साई स्क्वायर एरिया है। साई स्क्वायर एरिया मीन्स संभावना का स्क्वायर, पॉसिबिलिटी का स्क्वायर मीन्स कंफर्म एरिया। ठीक है बेटा, साई स्क्वायर फाउंड इन साई प्लस एरिया, इट इज द कंफर्म एरिया ये मिटा दो बेटा इक्वेशन का मीनिंग समझ में आ गया। फिर इट इज द कंफर्म एरिया इन विच इलेक्ट्रॉन लाइक वेव डेंसिटी इज मैक्सिमम, in which the density of electron like wave, in which the density of electron like wave is maximum। तो ये बेटा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो आपने लिखे उसका ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या है बेटा? इस पार्ट के बारे में बता दे रहा हूं, बताऊंगा अभी। क्या है बेटा? 8π² m तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E माइनस U ये है बेटा इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, V है बेटा यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, साई पॉसिबिलिटी उस पॉसिबल एरिया से रिलेटेड टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, और ये 8π और 8 कांस्टेंट है बेटा, पाई कांस्टेंट और H क्या है बेटा? कांस्टेंट है। तो ये वाला इक्वेशन का ये वाला पार्ट के बारे में सिर्फ इतना सा जानना कि इक्वेशन का जो ये वाला पार्ट है बेटा d² साई अपॉन x² प्लस d² साई अपॉन y² प्लस d² साई अपॉन z², ये वाले पार्ट से बेटा हम उस एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे x प्लेन में, y प्लेन में और z प्लेन में, x कोऑर्डिनेट में, y कोऑर्डिनेट में और z कोऑर्डिनेट में। और बेटा इस इक्वेशन के इस पार्ट से हम उस एरिया को आइडेंटिफाई करें, और ये है बेटा उस एरिया से रिलेटेड एनर्जी, यहां प्लस करके लगाए, दोनों के बीच में एनर्जी है इक्वल टू 0। अब इस पोर्शन को इधर ले जाएंगे तो ये पूरा माइनस हो जाएगा, और आपको मालूम है कि एटॉमिक सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है और काइनेटिक एनर्जी भी नेगेटिव होती है। इधर इक्वल टू, ये इक्वल टू 0 है। अब यही अगर मैं इक्वल कर दूं तो ये माइनस में आ जाएगा ना बेटा, ध्यान देना, ठीक है, याद रखना, ठीक है। हमको केवल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का मतलब क्या है वो समझना है। अब देखिए बेटा साई स्क्वायर एक नया टर्म, इस पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। फाउंड साई प्लस एरिया,
जब मैंने क्या बोला कि आप मुझे ढूंढ रहे हो, तो ये वाला रूम मेरे लिए साई प्लस है, संभावना का क्षेत्र है। इसमें ये वाला प्लेटफॉर्म जिस पे मैं खड़ा हूं वो मेरे लिए साई स्क्वायर एरिया है। ठीक है, लाइक वेव इज मैक्सिमम इज कॉल्ड एक्चुअली ऑर्बिटल। ध्यान देना बेटा, देखिए समझ लिए, आप मेरे घर में आ रहे हो, मेरे घर में 4 रूम हैं। ठीक है, मैं एक इलेक्ट्रॉन लाइक वेव हूं, किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड आप मुझे ढूंढ रहे हो। तो ये रूम मेरे लिए साई प्लस एरिया है। आपको साई स्क्वायर, भाई आप मुझे वही ढूंढोगे, वही मैं कंफर्म मिलूंगा जहां मेरे होने की संभावना है। मैं वही कंफर्म मिलूंगा जहां मेरे होने की संभावना है। मैं दूसरे रूप में नहीं हूं तो वो मेरे लिए साई माइनस एरिया है। मैं इस रूम में हूं तो ये मेरे लिए साई प्लस एरिया है। और मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूं तो इस रूम का ये वाला प्लेटफॉर्म जहां मैं हूं, इसको साई स्क्वायर एरिया बोलोगे आप। मुझे आप ये बोलोगे कि सर इस रूम में है तो ये साई प्लस एरिया, लेकिन इस रूम में सर यहां इस स्पॉट पे खड़े हैं इसी रूम में, तो ये हो गया मेरे लिए साई स्क्वायर एरिया। इसी को एक्चुअली ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। इन विच द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक वेव इज मैक्सिमम इज कॉल्ड एक्चुअली ऑर्बिटल। तो बेटा साई स्क्वायर जनरली मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक वेव मुझे कंफर्म बात करता है। इट इज द कंफर्म एरिया जहां मैं हूं ही, जहां इलेक्ट्रॉन लाइक वेव मिलेगी ही आपको। ये रूम में मैं मेरे होने की संभावना है, लेकिन ये वाला स्पॉट जहां मैं हूं ही, दिस कॉल्ड साई स्क्वायर एरिया। और ये पूरा रूम साई प्लस एरिया, और जिस रूम में मैं नहीं हूं साई माइनस एरिया। और याद रखना बेटा, एक नोट डाल देता हूं, साई स्क्वायर इज ऑलवेज द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। बेटा साई की वैल्यू पॉजिटिव, देखो साई क्या है? संभावना है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। अब संभावना वाले क्षेत्र में ही आपको वो चीज मिल सकती है। आप बोलोगे सर यहां हो सकता है, तो जिस स्पॉट पे उस साई प्लस एरिया में जिस स्पॉट पे वो कंफर्म मिलेगा उसको क्या बोलते हैं बेटा? साई प्लस एरिया में जिस स्पॉट पर, इस रूम में जिस स्पॉट पर मैं मिलूंगा, ये मेरे लिए साई प्लस एरिया है, साई स्क्वायर एरिया है। और ये पूरा रूम साई प्लस एरिया है, संभावना वाला मेरे लिए, और ये वाला स्पॉट साई स्क्वायर। ये है बेटा मॉडर्न एटॉमिक मॉडल की थ्योरियां। और ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल से नया एटॉमिक मॉडल आ रहा है। ध्यान देना अच्छे से, अब समझो ये है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट कर दो बेटा एग्जाम। साई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि साई स्क्वायर मिलेगा किस में बेटा? साई प्लस एरिया में। साई पॉजिटिव वाले एरिया में मिलेगा साई स्क्वायर एरिया, हाई डेंसिटी वाला। ठीक है, तो ये पूरी चीज लिख डालो बेटा, लिख डाले। ओके, तो अब आप बोलो सर क्या पढ़ा है आपने? कोशिश कर रहा हूं फिर से, छाप लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी कर लेना। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। आप देखिए बेटा, ये बस लास्ट 5 मिनट। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डी स्क्वायर साई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन वाई स्क्वायर साई प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस यू अपॉन एच स्क्वायर इजिकल टू 0। ये बेटा उस एरिया से रिलेटेड एनर्जी है, इतना सा याद रख लेना बस। ये बेटा इस पोर्शन से हम क्या काउंट करेंगे? अराउंड द न्यूक्लियस पॉसिबल एरिया। ठीक है, ध्यान देना बेटा। अब इस इक्वेशन का, ये है बेटा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इस इक्वेशन का यूज करके जब हम, किसने किया था? श्रोडिंगर ने इस इक्वेशन का यूज करके अराउंड द न्यूक्लियस साई प्लस एरिया, और साई प्लस एरिया के अंदर क्या मिलेंगे? साई स्क्वायर एरिया। साई स्क्वायर एरिया एक्चुअल ऑर्बिटल है, जहां इलेक्ट्रॉन लाइक वेव की डेंसिटी मैक्सिमम है, कंफर्म है, यहां होगा ही। साई प्लस में यहां हो सकता है,
साई प्लस मीन्स यहाँ हो सकता है और साई स्क्वायर मीन्स यहाँ है ही, समझना। तो इस इक्वेशन का यूज करके बेटा ध्यान देना, जब श्रोडिंगर ने क्या खोजा बेटा, पॉसिबल एरिया, तो पहला पॉसिबल एरिया उसको देखो, हर जगह इलेक्ट्रॉन लाइक वेव है, समझना अच्छे से आप। टर्निंग पॉइंट आ रहा है बेटा, हर जगह इलेक्ट्रॉन लाइक वेव है, हर जगह इलेक्ट्रॉन लाइक वेव है, हर जगह इलेक्ट्रॉन लाइक वेव है। इस इक्वेशन का यूज करके श्रोडिंगर ने अराउंड द न्यूक्लियस पहला साई स्क्वायर एरिया मान लो यहां खोजा, जहां इलेक्ट्रॉन लाइक वेव की डेंसिटी ज्यादा है। दूसरे साई स्क्वायर एरिया यहां खोजा, साई प्लस एरिया, ये कौन सा एरिया है बेटा, साई प्लस, जहां इलेक्ट्रॉन लाइक वेव के पाए जाने की पॉसिबिलिटी। एक साई वेव तो हर जगह, लेकिन हमको हाई डेंसिटी वाली एरिया ढूंढना है, हाई डेंसिटी वाले एरिया ढूंढना है। इनको क्या बोला गया बेटा, साई प्लस एरिया, पॉसिबल एरिया। तो बेटा देखो, इस इक्वेशन का यूज करके अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद श्रोडिंगर आया, उसने इस इक्वेशन का यूज करके कैसे करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सब एमएससी से हायर में, आईआईटी तक नहीं है, टेंशन मत लो। उसमें साई क्या है, साई स्क्वायर क्या है बता दिया, ठीक है। ये बेटा ये जो साई प्लस एरिया है, याद रखना, ये जो साई प्लस एरिया है बेटा, इनको सबसेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सबसेल। उसी साई प्लस एरिया के अंदर साई स्क्वायर एरिया मिलेंगे कन्फर्म वाले, उनको ऑर्बिटल बोला जाता है। तो बेटा जो साई प्लस एरिया है, ये आउटलाइन है ऑर्बिटल की, बताऊंगा अभी, ठीक है। ये साई प्लस एरिया को सबसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सबसेल, ठीक है। और इसी के अंदर आपको क्या मिलेंगे बेटा, साई स्क्वायर एरिया या कन्फर्म एरिया, कन्फर्म एरिया, साई प्लस। और ये जो बीच में खाली है, ये कौन सा एरिया हुआ बेटा, साई माइनस। हाँ, तो इस इक्वेशन का यूज करके फिर से आ रहा हूं, इस इक्वेशन का यूज करके श्रोडिंगर ने क्या खोजा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरिया, जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा है, ऐसे एरिया खोजा बेटा। तो कुछ एरिया उसको यहां मिले, ऐसे मिल रहे हैं बेटा, कुछ एरिया ऐसे मिल रहे हैं, ध्यान देना। इन एरिया को क्या बोलेंगे बेटा आप, साई प्लस, साई प्लस, साई प्लस। और ये बीच वाला एरिया क्या कहलाएगा, साई माइनस। यहाँ नहीं है बोले, यहाँ खोजने की जरूरत नहीं है, ये साई माइनस एरिया है बेटा। ये कौन सा एरिया है बेटा, साई प्लस। साई क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक वेव के एरिया, साई प्लस। और जहां पॉसिबिलिटी कम है, साई माइनस। साई स्क्वायर क्या है बेटा, उसी साई प्लस के अंदर कन्फर्म मिलेंगे कि यहाँ है ही। जैसे मैंने अपने बारे में बताया कि मैं इस स्पॉट पे है हूं ही, साई स्क्वायर है वाला स्पॉट मेरे लिए, ये पूरा रूम मेरे लिए साई प्लस है, दूसरा रूम जहां मैं नहीं हूं वो साई माइनस है। तो बेटा इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग अराउंड द न्यूक्लियस क्या सर्च कर रहे हैं, क्या खोज रहे हैं, क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, क्या निर्धारित कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक वेव वाले एरिया। तो बेटा ये यहां मिले, किसको मिले, ऐसे मिल रहे हैं बेटा, किसको मिल रहे हैं, श्रोडिंगर को। भाई जो पहला पॉसिबल, पहला साई प्लस एरिया न्यूक्लियस के करीब मिला, न्यूक्लियस है बेटा, जो पहला पॉसिबल एरिया मिला किसको, श्रोडिंगर को, किसके करीब, न्यूक्लियस के करीब, वो उतने ही डिस्टेंस पर मिला जितने डिस्टेंस पर फर्स्ट सेल की रेडियस किसने काउंट किया था, बोहर ने। अरे बाप रे, बहुत बड़ी चीज थी बेटा। देखो डी ब्रागली और श्रोडिंगर के बाद तो बोहर को फेंके ही दिए थे, लेकिन मिरेकल, जादू, पूरा साइंस वर्ल्ड अब बोहर के कदमों में फिर से है, क्योंकि जो संभावना वाले एरिया, जो पॉसिबल एरिया, जो पॉसिबल जोन जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा है, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वो एरिया को जब खोजा किसने बेटा, श्रोडिंगर ने अपने वेव इक्वेशन से। तो पहला पॉसिबल एरिया साई प्लस, उतने ही न्यूक्लियस से उतने ही डिस्टेंस पर मिला जितना फर्स्ट सेल का रेडियस किसने काउंट किया था, बोहर ने। बेटा दो पॉसिबल एरिया, न्यूक्लियस से उतने ही डिस्टेंस, दो मिले बेटा, दो पॉसिबल एरिया न्यूक्लियस से उतने ही डिस्टेंस पर मिले जितना सेकेंड सेल की रेडियस किसने काउंट किया था, बोहर ने। अरे बाप रे, बोहर का कैलकुलेशन देख लो अब बेटा, कितना सटीक था। अदर थ्री पॉसिबल एरिया,
वो उतने ही डिस्टेंस पर मिले न्यूक्लियस से जितना थर्ड सेल का रेडियस किसने काउंट किया था? बोहर ने। तो सब बोहर के कदमों में वापस। तो बोहर को अब इज्जत देना जरूरी था, तो बोहर को बोला गया, देखो बेटा जो साइप्लस एरिया इनको सबसेल बोला गया। क्या बोला गया बेटा? जो सबसेल बोला गया, उसके अंदर कन्फर्म एरिया साई स्क्वायर उनको ऑर्बिटल बोला गया। तो अब बोहर का मॉडल, बोहर की थ्योरी प्लस मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को अब बेटा कंबाइन किया गया। यार भाई बोहर हमसे गलती हो गई, बोले अब हम ये बोलेंगे, तूने सेल बोला था, तेरे सेल में हमारे सब सेल साई प्लस, तेरे सेल में हमारे सब सेल और सब सेल में हमारे ऑर्बिटल। तो बोहर के सेल फिर से वापस आ गए जो तेल लेने चले गए थे, क्योंकि जो पॉसिबल एरिया ढूंढा गया है अराउंड द न्यूक्लियस, पहला पॉसिबल एरिया उतनी ही दूरी पर मिला जितना कि फर्स्ट सेल का रेडियस बोहर ने काउंट किया था। अदर 2 पॉसिबल एरिया उतने दूरी पर मिले जितना सेकंड सेल का रेडियस बोहर ने काउंट किया था। अदर 3 पॉसिबल एरिया उतनी दूरी पर मिले जितना थर्ड सेल का रेडियस बोहर ने काउंट किया था। अदर 4 पॉसिबल एरिया, आप लॉजिक लगा लो, उतने दूरी पर मिले जितना बोहर ने फोर्थ सेल का रेडियस काउंट किया था। तो बेटा पूरा साइंस वर्ल्ड बोहर के कदमों में, बोले भाई तेरे सेल है, तेरे सेल में अब हमको भी इज्जत दे दे यार, तेरे सेल में हमारे सब सेल और सब सेल में हमारे ऑर्बिटल, और उस ऑर्बिटल में कन्फर्म इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। नहीं आया बेटा समझ में? तो ये है बेटा बोहर का फिर से वापस आना अपने सेल लेकर, कि बोले बेटा तुमने जो पॉसिबल एरिया खोजे थे, पहला अदर ये 2 अदर ये 3, तो उतने दूरी पर मिल रहे हैं जितना कि फर्स्ट सेल सेकंड सेल थर्ड सेल का रेडियस मैंने बताया था। तो आप देखो बेटा अब मॉडल कैसा हो गया कि बोहर तेरे सेल में हमारे सब सेल साई प्लस एरिया, और उस सब सेल में कन्फर्म एरिया कौन से बेटा? साई स्क्वायर, जिनको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना कन्फर्म है ही। जैसे ये रूम मेरे लिए साई प्लस और ये वाला स्पॉट मेरे लिए साई स्क्वायर, मेरे लिए दूसरा रूम मेरे लिए साई माइनस, ये साई माइनस एरिया होगा बेटा बीच वाले सब। तो ये है बेटा। तो हम अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे कि भाई सेल में सब सेल में ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में फाइनली इलेक्ट्रॉन। जबकि बोहर बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रेजेंट इन सेल, लेकिन अब मॉडल क्या हो गया भाई? बोहर तेरे सेल में हमारे सब सेल साई प्लस एरिया, सब सेल में ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में कन्फर्म इलेक्ट्रॉन। ऐसा अब मॉडल कन्वर्ट होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूरी केमिस्ट्री उस पर खड़ी है, उसी को बोलते हैं बेटा क्वांटम मॉडल या क्वांटम नंबर मॉडल। ठीक है? ओके गाइस, ठीक है, वेरी गुड।